Hi everyone, welcome back to DevOps Dose. बैश स्क्रिप्टिंग फॉर अ बिगिनर पार्ट 1 में हमने स्क्रैच से बैश स्क्रिप्टिंग लिखना सीखा था, जिसमें हमने वेरिएबल और यूज़र इनपुट और कुछ बैश स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट बनाकर देखी थी। आज के वीडियो में हम बैश स्क्रिप्टिंग बिगिनर पार्ट 2 में कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप और फंक्शन बनाकर देखेंगे, जो कि बैश स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं हूं बने सिंह पचलानिया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें डेवऑप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए। नैनो एडिटर का हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट बनाने के लिए, तो नैनो स्पेस स्क्रिप्ट का नाम दे रहे हैं स्क्रिप्ट हाइपन कंडीशन डॉट sh। हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं इफ एल्स, हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश। इफ स्क्वायर ब्रैकेट डॉलर स्पेस डॉलर ए स्पेस हाइपन GT ग्रेटर देन स्पेस 10 स्पेस ब्रैकेट क्लोज। हम लिख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें इफ अगर 10 या 10 से ग्रेटर देन या लेस देन रहा, तो यहाँ ग्रेटर देन है तो डॉलर की जो वैल्यू रहेगी वह ग्रेटर देन 10, 10 से अगर बड़ी है तो यहाँ इको मैसेज आएगा, देन इको मैसेज इको स्पेस ग्रेटर ग्रेटर क्लोज, एल्स इको स्मॉलर। अगर ए की वैल्यू रही, हम यहाँ आगे ए की वैल्यू दे देते हैं, ए इक्वल टू 15। ए की वैल्यू अगर हमने 15 दी है तो क्या होगा, देन A5 स्टेटमेंट क्लोज हो जाता है। इफ ए डॉलर ग्रेटर देन 10 देन ग्रेटर एल्स या स्मॉलर, कंट्रोल X शिफ्ट Y इंटर, LS हाइपन LA LTRA। तो यहाँ हम इसकी परमिशन देख लेते हैं। रीड राइट की परमिशन है इस फाइल को, स्क्रिप्ट को। परमिशन देने के लिए हमको sudo chmod 755 या आप न्यूमरिक या आप +X लिखकर भी एग्जीक्यूटिव की परमिशन दे सकते हैं। सिस्टम पासवर्ड पूछेगा ls, देखिए ये इसको परमिशन आ गई ls-LTRA, ये रीड राइट एग्जीक्यूटिव की परमिशन स्क्रिप्ट डैश कंडीशन डॉट sh को मिल गई। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार देख लेते हैं। गेट स्क्रिप्ट हाइपन कंडीशन, एक बार चेक करते हैं। स्क्रिप्ट रन करने के लिए डॉट स्लैश और स्क्रिप्ट फाइल का नाम कंडीशन, देखिए यह ग्रेटर है, 10 से बड़ा है। अब हम इसको वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं।
नैनो स्क्रिप्ट, यहाँ हम डाल देते हैं 8, एक्स, कंट्रोल एक्स, शिफ्ट वाई, इंटर, रन करते हैं, स्लैश डॉट स्लैश स्क्रिप्ट कंडीशन, देखिए स्मॉलर। इफ एल्स के बाद हम लूप बना के देखते हैं। लूप के लिए नैनो स्क्रिप्ट हाइपन लूप डॉट sh। लूप क्या करेगा, हम फॉर लूप टेस्ट करके देखते हैं। हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन, हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश, shebang और स्पेस आई स्पेस इन स्पेस 1 2 3, हमने वैल्यू दी 1 स्पेस 2 स्पेस 3, डू देन इको स्पेस $i, देन डन। तो यहाँ क्या हो रहा है, यह 3 टाइम्स रन करेगा फॉर लूप, और चेक करेगा आई इन 1 2 3 टाइम, डू, देन इको मैसेज में डॉलर में आई प्रेस करेगा। सॉरी, इसको हमने 1 लिख दिया, आई, कंट्रोल एक्स, वाई, शिफ्ट वाई, देन सेव हो गई फाइल। इसको परमिशन दे दें, sudo chmod प्लस x, एग्जीक्यूटिव की परमिशन दे देते हैं, स्क्रिप्ट लूप डॉट sh। फाइल देख लेते हैं, स्क्रिप्ट लूप डॉट sh, shebang फॉर i in 1 2 3, do echo $i and then done। इसको रन करके देखते हैं स्क्रिप्ट को। डॉट स्लैश से स्क्रिप्ट रन होगी, यह इसकी करंट डायरेक्टरी पे, देखिए 1 2 3 इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम वाइल लूप बना के देख लेते हैं। नैनो स्पेस स्क्रिप्ट हाइपन वाइल डॉट sh, एक्सटेंशन देके shebang हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश, i इक्वल टू 1, देन while स्क्वायर ब्रैकेट $i हाइपन लेस देन 5 स्पेस ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन डू, देन इको मैसेज, इको स्पेस $i, देन i प्लस प्लस डबल ब्रैकेट में यहाँ हाइपन LT, इसका मीन्स है लेस देन, और प्लस प्लस यह इंक्रीमेंटल है। ये कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, जब तक ये 5 से लेस देन ना हो जाए। फिर से समझ लेते, आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है, हमने इनिशियलाइज की, स्टार्टिंग में 1 है। वाइल चेक करेगा कंडीशनल आई की वैल्यू लेस देन 5 तक रहे, जब तक ये डू और यहाँ वैल्यू प्रिंट करता रहेगा, और हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगी। सपोज करो पहली बार ये 1 है, चेक करेगा इससे लेस देन है, देन यहाँ इंक्रीमेंट
यहाँ 1 शो करेगा, देन यहाँ प्लस 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 1 करेगा, यानी ये 2 हो जाएगी। फिर चेक करेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5वीं बार में ये 5 हो जाएगा, तो ये एग्जिट हो जाएगा। देख लेते हैं, कंट्रोल एक्स, शिफ्ट वाई, इंटर, sudo chmod प्लस एक्स स्क्रिप्ट हाइपन वाइल, स्क्रिप्ट हाइपन वाइल फाइल का नाम दिया और इसको हम रन कर लेते हैं परमिशन देके डॉट स्लैश और स्क्रिप्ट हाइपन वाइल। कुछ सिंटैक्स एरर है स्क्रिप्ट डॉट 7 लाइन में, देख लेते हैं क्या एरर है। एरर समझ लेते हैं। ओके, डन नहीं लिखा हमने, डन मिसिंग था, डन एक्स वाई इंटर। देखिए 1 2 3 4, यानी 4 टाइम इसकी वैल्यू आउटपुट में शो हो गई। इसी तरह से हम फंक्शन बनाना देख लेते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। नैनो स्क्रिप्ट फंक्शन डॉट sh, shebang bash, देन ग्रीट, ग्रीट नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, शिफ्ट ब्रैकेट, हम फंक्शन बना रहे ग्रीट नाम से, देन कर्ली ब्रैकेट, देन इको हेलो $1 ब्रैकेट क्लोज, हेलो $1 ब्रैकेट क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन ग्रीट, हम फंक्शन कॉल करेंगे ग्रीट फंक्शन और यहाँ नाम दे देते हैं विशाल। यहाँ पर ग्रीट फंक्शन डिफाइन किया है, डॉलर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने डॉलर आर्ग्यूमेंट पास किया है, इसका आउटपुट क्या आएगा, कंट्रोल एक्स, देख लेते हैं वाई इंटर, sudo chmod प्लस एक्स स्क्रिप्ट हाइपन फंक्शन डॉट एस डॉट स्लैश, देन स्क्रिप्ट हाइपन फंक्शन, देखिए हेलो विशाल, हेलो विशाल। यहाँ पर हमने जो ग्रीट के अंदर परमिशन दी थी, ग्रीट के अंदर हमने पास किया था हेलो, तो वो ग्रीट जहां हमने ग्रीट कॉल किया वहां हेलो आ गया और विशाल जो हमने पहले से लिखा था। इसी तरह से हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, नैनो स्क्रिप्ट आर्ग्यू डॉट sh, स्क्रिप्ट की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एक्सपर्टाइज होगी। shebang bin bash, देन हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं इको $1 इको $2, इको $1 इको $2, कंट्रोल एक्स वाई, देन इंटर। अब इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं, डॉट स्लैश परमिशन देते हैं sudo chmod प्लस एक्स
स्क्रिप्ट argue डॉट sh डॉट स्लैश स्क्रिप्ट argue sh, देन हम देते हैं आर्ग्यूमेंट हेलो और वर्ड, हेलो वर्ड। देखिए हेलो आर्ग्यूमेंट 1 में गया, देन वर्ड आर्ग्यूमेंट इको 2 में पास हुआ। इसी तरह से अगर हमें किसी स्क्रिप्ट किसी हमको अगर किसी एग्जिट स्टेटस देखना है तो इको और स्पेस डॉलर और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्या होता है। एग्जिट करते हैं, देन स्क्रिप्ट रन करते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क यानी उसको जीरो जीरो सक्सेस रहा, नॉन जीरो अगर आता तो एरर होती। अब हम स्क्रिप्ट लिखना सीखते हैं। हमने आज देखा इफ एल कंडीशन, फॉर लूप, व्हाइल लूप और कुछ आर्ग्यूमेंट देखे। अब हम ऑटो क्लीन स्क्रिप्ट लिखेंगे। नैनो स्क्रिप्ट क्लीनअप डॉट sh हैश shebang bin bash। हम स्क्रिप्ट क्यों लिखना चाहते हैं? जनरली सपोज करो आपका लिनक्स सर्वर है जिसमें लॉग्स डेली बेस पर जनरेट होते रहते हैं। लॉग्स जनरेट होंगे तो आपके सिस्टम का स्पेस भी फिल होगा, जिसकी वजह से सिस्टम में स्पेस का इशू आएगा। तो आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप ऑटोमेट एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि जो लॉग्स को एवरी 7 डेज में क्लीन कर दे, ओल्ड लॉग्स को। तो इसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं shebang log log डायरेक्टरी dir अंडरस्कोर डायरेक्टरी इक्वल टू स्लैश वर, डबल कोट के अंदर स्लैश वर स्लैश लॉग। इस लोकेशन पे जाके चेक करेगा क्या, फाइंड डॉलर लॉग अंडरस्कोर dir हाइपन टाइप। क्या टाइप? इसका फाइल का नेम क्या रहेगा, फाइल का नेम डबल कोड स्टार डॉट लॉग। स्टार डॉट लॉग नाम से जो भी फाइल रहेगी उनको टाइम टाइम स्पेस +7 हाइपन डिलीट इको स्पेस मैसेज आ जाएगा ओल्ड लॉग्स डिलीटेड। हम लॉग्स क्लीनअप जो कि एवरी 7 डेज में लॉग क्लीनअप कर देगा। इसके लिए आप क्रॉन जॉब भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मैनुअली एक ऑटोमेट लॉग्स बना रहे हैं जिसमें लॉग्स इस लोकेशन पे जाके वर लॉग्स में जाके, जिसमें सिस्टम से रिलेटेड लॉग्स रहते हैं, एनजीनेक्स के लॉग्स रहते हैं, ये फाइंड करेगा ये डायरेक्टरी टाइप फाइल। टाइप क्या है इसका, फाइल है, नेम क्या रहेगा स्टार डॉट लॉग डॉट स्टार स्टार डॉट लॉग्स लॉग नाम की फाइल्स को 7 डेज ओल्ड फाइल को डिलीट कर देगा। कंट्रोल X
y इंटर। परमिशन देते हैं sudo chmod +x स्क्रिप्ट क्लीनअप। स्क्रिप्ट देख लेते हैं, स्क्रिप्ट क्लीनअप, ठीक है। ट्राई करते हैं रन के, ./स्क्रिप्ट क्लीनअप। देखिए फाइंड प्राइवेट, क्योंकि इसको परमिशन नहीं है, डिलीट अपग्रेड अनटेच डॉट लॉग शटडाउन परमिशन फाइंड और लॉग डिलीटेड, परमिशन नहीं है इसको। इसके आगे sudo लिख देते हैं, sudo और लॉग्स डिलीट। और लॉग डिलीट हो गए कहाँ के, वर डॉट लॉग्स में, 7 days ओल्ड लॉग्स डिलीट हो गए। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं।